सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन होने में। अब हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम बेसिकली एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करेंगे क्योंकि हम ये एप्लीकेशन बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो नेम आपके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, मैं एग्रीगेट रखता हूँ और लैंग्वेज में हम जावा चूज़ करेंगे क्योंकि हम जावा लैंग्वेज में ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम टाइम देते हैं जब तक कि ये सारे फंक्शनलिटीज़ खुद ब खुद बिल्ड करता है। तो थोड़ा सा हम टाइम देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। फर्स्ट टाइम जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस प्रोजेक्ट के सारे फंक्शनलिटीज़ को बिल्ड करने में। नेक्स्ट टाइम से ये इतना टाइम नहीं लेगा। तो थोड़ा सा हम टाइम देते हैं जब तक कि ये सारे फंक्शनलिटीज़ को बिल्ड करता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सारे फंक्शनलिटीज़ बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके इंटरनेट स्पीड पर और आपके सिस्टम के स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो मेरे केस में ये जल्दी जल्दी हो रहा है और क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा फास्ट है। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं जब तक ये बिल्ड हो सारा चीज़ बिल्ड हो जाता है। तब जैसे ही बिल्ड हो जाएगा उसके बाद हम सबसे पहले अपने स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद मेन स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्ड हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने जो व्यू बाइंडिंग को इनेबल करेंगे। हम व्यू बाइंडिंग क्यों इनेबल करते हैं? क्योंकि जब भी हम कुछ भी अपने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी बटन या कुछ ऑन क्लिक इवेंट लिस्टर लगाएंगे तो उसके लिए हमको व्यू बाइंडिंग चाहिए। उसको बाइंड करना पड़ेगा तभी हम कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली दो टाइप से हम अपने बटन या अपने व्यू पर कोई भी वर्क कर सकते हैं। एक तो है कि हम व्यू बाइंडिंग को इनेबल करें और दूसरा हम उस आईडी के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम चूँकि ये लार्ज प्रोजेक्ट है तो हम बार बार आईडी के थ्रू उसको एक्सेस नहीं करेंगे। हम एक बार व्यू बाइंडिंग को इनिशिएट कर देते हैं और उसको बार बार यूज करते रहेंगे। हम व्यू बाइंडिंग को इनिशिएट करने के बाद सिंक प्रोजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम चूँकि सबसे पहले हम अपने स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करने वाले हैं तो हम मेन एक्टिविटी को चेंज करके स्प्लैश एक्टिविटी कर देते हैं। तो वैसे ही हम अपने रिसोर्स में जाकर अपने एक्सएमएल फाइल जो है उसको मेन से स्प्लैश हम चेंज कर देते हैं। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो है उसको हम स्प्लैश एक्टिविटी में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने स्प्लैश एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे। और स्प्लैश एक्टिविटी में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एक्सएमएल फाइल में कंस्ट्रेंट लेआउट आता है उसको हम लीनियर लेआउट से चेंज कर देंगे। उसके बाद हम अपने स्प्लैश एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली स्प्लैश एक्टिविटी में एक हम आइकन लगाने वाला और नीचे हम अपने ऐप का नेम लिखने वाले हैं। तो यहाँ हम पहले बैकग्राउंड लगा लेते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड का रिसोर्स फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने रिसोर्स फाइल को कॉपी कर लिया और ड्राइवल में पेस्ट कर दिया। बेसिकली जितने भी रिसोर्स फाइल होते हैं वो ड्राइवल में ही इंक्लूड होते हैं। तो हमने बैकग्राउंड में अपना जो बैकग्राउंड कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन हम वर्टिकल रखेंगे क्योंकि हमको आइकन के ऐप आइकन के नीचे में अपने नाम रखना है, इसलिए हम वर्टिकल रखें और ग्रेविटी सेंटर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमको जो इमेज चाहिए और जो टेक्स्ट चाहिए वो हमारे ऐप के सेंटर में चाहिए। अब हम एक इमेज व्यू ऐड करेंगे। इमेज व्यू का साइज और विड्थ, हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इन माय केस हम 200 डीपी रखते हैं और एसआरसी टैग का यूज करके हम जो भी आइकन हम लगाना चाहते हैं यूज करते हैं। हमने पहले ही कॉपी कर लिया है अपने आइकन को, तो हम इजीली यहाँ से उसको पेस्ट कर देंगे। एसआरसी में उसको हम पेस्ट कर देंगे ऐप आइकन, सॉरी ऐप आइकन नहीं, हमको स्प्लैश स्क्रीन का जो पीएनजी है उसको हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ड्राइवल स्प्लैश लिख देंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ गया है। साइज थोड़ा सा छोटा लगता है तो मैं विड्थ और हाइट एडजस्ट कर लूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं हाइट और विड्थ को। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे ये अच्छा लगे। तो इमेज व्यू मेरा सेट हो गया। अब मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए जो कि इस इमेज व्यू के नीचे आएगा। तो मैं एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ और विड्थ को रैप कंटेंट रखता हूँ और हाइट को भी रैप कंटेंट रखता हूँ। अब उसके बाद हम उसका टेक्स्ट लिख देते हैं जो कि मेरा एप्लीकेशन का नेम होगा और हम इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखने का ये फ़ायदा होता है कि बार बार हमको यहाँ चेंज नहीं करना पड़ेगा और ये कंस्ट्रेंशन का वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके बाद हम टेक्स्ट साइज डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम अपना केस में 20 एसपी का साइज रखते हैं। उसके हम लेटर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं साइज को। अभी के लिए 20 एसपी रखते हैं। मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 dp और उसके बाद टेक्स्ट कलर हम चूज कर लेते हैं ब्लैक। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हो। मेरे केस में मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता हूँ। फॉन्ट फैमिली हम सेल्फ सेरिफ मीडियम दे सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा साइज इसको बिगड़ कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट साइज को 30 SP कर दिया हूँ। उसके बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन मेरा रेडी हो गया है, एक इमेज है और उसके नीचे मेरा एप्लीकेशन का नेम है, वो दोनों अच्छे से सेट आ गया है। अब स्प्लैश स्क्रीन को हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्प्लैश स्क्रीन के 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक मेन स्क्रीन पर लेकर जाए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपने स्प्लैश स्क्रीन में उस हैंडलर न्यू हैंडलर को रनेबल हैंडलर को ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में आकर नो एक्शन बार, अब ये थीम का जो नो एक्शन बार है वो क्या है तो जैसा कि अगर हम नो एक्शन बार यहाँ ऐड करते हैं तो ऊपर में जो हमारा एक बाय डिफॉल्ट पट्टी आता है टूल बार का वो नहीं आएगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम स्प्लैश स्क्रीन में आएंगे और स्प्लैश स्क्रीन में हम कोड लिखेंगे जिसके कारण हमारा 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक हमारा मेन स्क्रीन आ जाएगा। तो वही मेन स्क्रीन को हम 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी, सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी हम डिक्लेयर कर लेते हैं जिसको हम 2 सेकंड के बाद एक्टिव करेंगे। तो मैंने एक एक्टिविटी बना लिया, एम्प्टी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी। लेटर हम इस मेन एक्टिविटी को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी में न्यू एक हैंडलर इनिशिएट करते हैं और ये पोस्ट डिलेट 2 सेकंड के डिलेट के बाद इस हैंडलर को हम यूज़ करेंगे। इसको इनिशिएट करने का तरीका, इसके हैंडलर को न्यू रनेबल से और उसके बाद हम मेन स्क्रीन को 2 सेकंड के बाद एक्टिव करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी, उसके बाद मेन जो पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट क्लास जो है इसका स्प्लैश एक्टिविटी से होकर ये मेन एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा। तो स्टार्ट एक्टिविटी में स्प्लैश एक्टिविटी दे दिया, उसके बाद हम मेन एक्टिविटी को जो क्लास है, मेन एक्टिविटी का जो क्लास है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद फिनिश लिख दिया और हम इसको डिलेट दे देंगे, 2 सेकंड का डिलेट दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 2 सेकंड अच्छा है वो ऑटोमेटिक मेन स्क्रीन स्टार्ट होने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2000 किया हुआ है क्योंकि 2000 मिली सेकेंड है, 2000 मिली सेकेंड यानी कि 2 सेकंड। तो यहाँ 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक हमारा मेन स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगा। हम जैसे ही अपना एप्लीकेशन रन करेंगे स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट होने के 2 सेकंड के बाद हमारा मेन स्क्रीन रन हो जाएगा। अब हम अपने मेन स्क्रीन को डिजाइन करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट आता है, उसको हम इस बार मेन स्क्रीन में रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम बैकग्राउंड करेंगे। तो बैकग्राउंड हम रिसोर्स, अपना जो रिसोर्स मैंने रखा है, अगर आपको चाहिए रिसोर्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब हम रिसोर्स यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ड्राइवर में जाकर पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमको मेन स्क्रीन में बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड चाहिए था। तो मैंने अपना बैकग्राउंड रिसोर्स को ड्राइवर में कॉपी कर दिया और यहाँ बैकग्राउंड ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पैडिंग डालेंगे, पैडिंग 20 dp डालेंगे और उसके बाद पैडिंग 20 dp डालने से ये होगा कि जो भी हम टेक्स्ट फॉर्मेट करते जाएंगे इस रिलेटिव लेआउट में और पैडिंग 20 dp पैडिंग आता जाएगा। अब टेक्स्ट व्यू में ऐड करते हैं, टेक्स्ट व्यू का विथ रैप कंटेंट हाइट रैप कंटेंट दे देते हैं और हम एक आईडी दे देते हैं इसको, जिसके आईडी के अकॉर्डिंग हम इसको कंस्ट्रेंट करते जाएंगे डिफरेंट टेक्स्ट व्यू को। तो हम टेक्स्ट यहाँ पर डाल देते हैं, जो जो प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे आपको आता जाएगा। मार्जिन लेफ्ट दे दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन चाहिए था 100 dp का। मार्जिन टॉप भी हमने दे दिया 100 dp। यार टेक्स्ट कलर बहुत, टेक्स्ट साइज बहुत छोटा है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है, उसको हम चेंज करेंगे। फॉन्ट फैमिली अपने अकॉर्डिंग मैंने दे दिया है और हम इसके बाद उसको टेक्स्ट कलर को चेंज करेंगे वाइट में जिससे विजिबल हो जाए। तो थोड़ा सा विजिबल और टेक्स्ट साइज भी इंक्रीज कर देंगे जिससे ये अच्छे से दिखे। टेक्स्ट साइज 80 SP दे दिए हैं रिलेटिव लेआउट के अकॉर्डिंग हमने, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये विजिबल है। अब हम टेक्स्ट व्यू कॉपी करते जाएंगे और अपने टेक्स्ट व्यू को एक के ऊपर एक के नीचे हम वो प्लेस करते जाएंगे। तो ये एंड्रॉयड आईडी देने का यही फ़ायदा है कि हम कंस्ट्रेंट कर सकते हैं अपने व्यू को। तो हम जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही डिज़ाइन करो, मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और ये जल्दी जल्दी डिज़ाइन कर लेता हूँ इसमें मैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें हार्ड, आप बस कॉपी पेस्ट करते जाओ टेक्स्ट व्यू को एक के नीचे एक और वो ऑटोमेटिक प्लेस होता जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, कलर को एडजस्ट करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप जितना उसको एक्सप्लोर करते जाओ उतना डिज़ाइन इन्हेंस होता जाएगा, तो आप करते जाओ। तो मैं यहाँ टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ।
आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। और वैसे मैं सारे रिसोर्स फाइल जो है, ड्राइवर फाइल जो हैं और कोड भी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट भी लगा दिया है। अब हम मुझे दो बटन चाहिए, एक लॉगिन बटन चाहिए, एक रजिस्टर बटन चाहिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन स्क्रीन खुलना चाहिए, रजिस्टर बटन होने के बाद रजिस्टर बटन खुलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लॉगिन बटन डिजाइन कर सकता हूँ। एक बटन व्यू लिया और उसको आईडी दे देता हूँ। आईडी इसलिए दे देता हूँ कि जब मैं ऑन क्लिक लिस्नर लगाऊंगा उस बटन पर तो वर्क करना चाहिए। तो आईडी दे दिया लॉगिन बटन, विथ दे दिया मैच पेरेंट, हाइट दे दिया रैप कंटेंट। अब लेआउट एवं मुझे रजिस्टर बटन के ऊपर चाहिए, क्योंकि हमने टेक्स्ट व्यू लगा दिया है। अब दो बटन चाहिए, तो एक के ऊपर एक बटन कंस्ट्रेंट में होगा और ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो लेआउट एवं मैंने स्किप बटन दे दिया। अब ये रेड में आया क्योंकि स्किप बटन मैंने आईडी स्किप बटन के नाम से मैंने अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, अभी मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा उसको। मार्जिन बॉटम 10 dp दे दिया मैंने। उसके बाद हम बैकग्राउंड लगा लेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए मैं एक रिसोर्स फाइल बनाऊंगा, ड्राइवर रिसोर्स फाइल। वो उसको मैं सेव बटन के नाम से एक ड्राइवर रिसोर्स फाइल बनाता हूँ, और उसी में मैं बार बार मैं इसलिए ये बना रहा हूँ रिसोर्स फाइल क्योंकि मुझे बार बार वो डिजाइन नहीं करना पड़े। एक बार डिजाइन करूँगा, बार बार यूज करता रहूँगा। तो यहाँ पर मैंने सेफ रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और सेफ रेक्टेंगल ले लिया। एक बार मैं इसको डिजाइन कर लूंगा और बार बार जहाँ जहाँ बटन होंगे मेरे, मैं यूज करता जाऊंगा उसको। उसके बाद मैं एक उसको कलर दे दूंगा। इन माई केस मैं पर्पल कलर यूज कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कलर यूज कर सकते हैं, मैं पर्पल कलर यूज कर लेता हूँ। और इसको थोड़ा सा रेडियस दे दूंगा ताकि वो कर्व हो जाए, वो चारों कॉर्नर से कर्व हो जाए। तो उसको कॉर्नर को मैं रेडियस 20 dp दे दूंगा, जिससे वो कर्व हो जाए। ठीक है, सेव बटन मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब इसको जो बटन का बैकग्राउंड है, लॉगिन बटन का बैकग्राउंड, उसको हम यूज कर लेंगे। एक और बटन बना लेते हैं ट्रांसपेरेंट के नाम से, जो कि हम रजिस्टर बटन में यूज कर लेंगे। तो सेव बटन 02, जो कि हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद उसको सेव को भी रेक्टेंगल, उसके सेव को भी डिक्लेयर करेंगे और सेव को हम रेक्टेंगल डिक्लेयर करेंगे। और इस बार हम इसके कलर को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। ठीक है ना, इस बार हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके लॉगिन बटन और रजिस्टर बटन में। तो इस बार कलर हम ट्रांसपेरेंट चूज कर लेते हैं, यहाँ हम डिक्लेयर कर देते हैं एंड्रॉइड कलर, एंड्रॉइड कॉलर कलर, कलर एंड्रॉइड कलर। और उसके बाद हम इसको ट्रांसपेरेंट कलर दे देते हैं ताकि हमको डिफ्रेंशिएट हो जाए, ये लॉगिन बटन है और ये रजिस्टर बटन है। ओके, इसको भी हम रेडियस दे देते हैं, क्योंकि ये रेडियस दे देते हैं, इससे बटन हमारा अच्छा दिखे। रेडियस हम कॉर्नर को रेडियस 20 dp दे दिए। और स्ट्रोक यूज कर लेते हैं हम स्ट्रोक, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका जो टेक्स्ट होगा, उसका जो स्ट्रोक होगा, वो बटन का शेप का जो स्ट्रोक होगा वो पर्पल कलर का मैंने यूज कर दिया। 1 dp का वो विथ होगा। ओके, तो मैंने दो बटन बना लिया, दो बटन को सब जगह यूज करता जाऊंगा। तो बटन एक जो लॉगिन बटन है उसमें सेव बटन 01 को यूज कर लिया। और उसके बाद टेक्स्ट कलर को हम वाइट टेक्स्ट दे देते हैं लॉगिन, क्योंकि हमको लॉगिन लिखा हुआ रहना चाहिए उस बटन में। तो टेक्स्ट मैंने लॉगिन दे दिया, और टेक्स्ट कलर वाइट यूज कर लेंगे हम, टेक्स्ट कलर को वाइट, जिससे वो दिखे हमको अच्छे से। ओके, अब हम एक रजिस्टर बटन बनाएंगे, जो कि आप स्किप बटन जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है, अब वो बनाएंगे हम एक रजिस्टर बटन। तो रजिस्टर बटन के लिए सेम बटन व्यू रहेंगे, और विड्थ को हम मैच पेरेंट कर देंगे और हाइट को रैप कंटेंट कर देंगे। उसको आईडी दे देंगे अब स्किप बटन, और ये रजिस्टर बटन के ऊपर हमारा लॉगिन बटन आएगा। तो आप समझ गए कि हम लेआउट एवं क्यों यूज किया था स्किप बटन के नाम से। ओके, तो अब ये कर दिया। अब हम अपने रजिस्टर बटन को डिजाइन कर लेते हैं। तो लेआउट पेरेंट बॉटम ट्रू कर दिया, जिससे वो बॉटम में चिपका रहेगा। ओके, इसके लिए अलाइन पेरेंट बॉटम हमने यूज कर लिया। और बैकग्राउंड में हमने जो अभी सेव बटन डिजाइन किया था, वो सेव बटन ट्रांसपेरेंट बटन यूज कर लिया। टेक्स्ट कलर हम पर्पल यूज कर लेंगे, जिससे हमको शो हो जाए वो व्हाइट पर व्हाइट शो नहीं करेगा, इसलिए हम टेक्स्ट कलर पर्पल ले लेंगे। आप अपने केस में कुछ भी यूज कर सकते हो। हमने टेक्स्ट दे दिया इसको रजिस्टर, क्योंकि ये रजिस्टर बटन है तो हमने उसको रजिस्टर नेम दे दिया। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो मेन स्क्रीन है वो रेडी हो चुका है, डिजाइन उसका रेडी हो चुका है। हमने टेक्स्ट व्यू लगा दिए, लॉगिन बटन लगा दिया, एक रजिस्टर बटन लगा दिया। लेटर हम इस लॉगिन और रजिस्टर बटन को इस आईडी के थ्रू ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे।
स्प्लैश स्क्रीन हमने डिजाइन कर लिया है। 2 सेकंड के बाद ओपन होगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। हमारा जब एप्लीकेशन रन होगा तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद अब हम मेन एक्टिविटी में व्यू बाइंडिंग लगाएंगे, क्योंकि हम ऑन क्लिक इवेंट लगाना है किसी बटन पर, तो उसके लिए हम व्यू बाइंडिंग को इनिशिएट कर देंगे। हम व्यू बाइंडिंग को प्राइवेट इनिशिएट करेंगे, प्राइवेट एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट नेम देंगे बाइंडिंग। और हम ऑब्जेक्ट नेम जो बाइंडिंग दिया उसी के थ्रू अब हम सारे बटन को या सारे व्यू को जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने एक्सएमएल फाइल में उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी के लिए जैसा मैं करता हूँ वो आप करते जाओ। ये बाइंडिंग को हम इनिशिएट करने का, इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने से पहले इनिशिएट करने का ये एक तरीका है। तो बाइंडिंग डॉट गेट रूट, और हम इसको इनिशिएट कर देंगे। और बाद में हम जो लॉगिन बटन पर ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे कि लॉगिन बटन जब हम क्लिक करें तो कुछ फंक्शन वर्क होना चाहिए, और रजिस्टर बटन जब हम क्लिक करें तो कुछ फंक्शन यूज होना चाहिए। उसके लिए हम ये बाइंडिंग को ऑन करेंगे। अब बाइंडिंग जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू हम लॉगिन बटन को एक्सेस करेंगे। जो आईडी देने का ये फायदा है कि हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो बाइंडिंग डॉट लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर नाम का फंक्शन आता है, जो कि बाय डिफॉल्ट जावा में आ जाता है। आप वो एक्सेस करेंगे अभी, और वो उसके बाद हम लॉगिन बटन करके, अभी कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसमें, एक्टिविटी हम बाद में परफॉर्म करेंगे। अब हम रजिस्टर बटन को इनिशिएट करते हैं। तो बाइंडिंग डॉट स्किप बटन, जो हम मैंने आईडी रखा था रजिस्टर बटन का, स्किप बटन, अब सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। आप अभी हम इस पर कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हम लेटर के वीडियोस में हम नया एक्टिविटी बनाएंगे, और उसके बाद हम लॉगिन एक्टिविटी को डिजाइन करके नया एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही हम डिजाइन कर लेते हैं। अब हम अपने फायरबेस से इसको ऐड करते हैं। अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम फायरबेस से ऐड करते हैं। फायरबेस ऐड करने का तरीका इसलिए ऐड करते हैं हम, क्योंकि अब जो भी कुछ अपलोड करेंगे हम वो हमारा किसी स्टोरेज में अपलोड होना चाहिए। और फायरबेस ऐड करने का एक और रीज़न ये है कि हम ऑथेंटिकेशन चाहते हैं लॉगिन और रजिस्टर के लिए, कि हर एक बार जब रजिस्टर कर लेगा कोई यूज़र, तो नेक्स्ट टाइम जब भी एप्लीकेशन ओपन करे तो उसको लास्ट एक्टिविटी से ही उसको मिले, बार बार उसको लॉगिन ना करना पड़े। इसके लिए हम फायरबेस कंसोल ओपन करेंगे गूगल का, क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप कोई भी ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं इसको, और प्रोसेस में बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेंगे, प्रोजेक्ट का नेम हम दे देंगे कुछ भी। उसके बाद एक्सेप्ट, जो भी टर्म्स है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे गूगल के। एक्सेप्ट करने के बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लेगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिक ये क्रिएट करता जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और उसको फिनिश होने देंगे हम फायरबेस कंसोल में। यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। अब ये हमको एक गूगल जेसन फाइल देगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपने एप्लीकेशन को हम ऐड करेंगे। तो हम एप्लीकेशन को ऐड करने के लिए उसको हमें चाहिए उसका पैकेज नेम। तो पैकेज नेम आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एग्रीगेट के नाम पे। ये वही पैकेज नेम है जो हम स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के टाइम में क्रिएट किए थे। तो हम दे देंगे। उसका निक नेम ऑप्शनल है, आप कुछ भी रख सकते हो। इन माई केस मैं ऑनलाइन कोर्स लिख देता हूँ। उसके बाद हम अपने ऐप को रजिस्टर करेंगे फायरबेस पर, ताकि हमको रियल टाइम डेटाबेस को एक्सेस कर सके फ्यूचर में। ओके, तो सॉरी ये ओके ठीक है। तो अब हम रजिस्टर कर लेंगे अपने ऐप को। जैसे हम रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड करने में। उसके बाद हमें गूगल सर्विस फाइल का देगा, जो कि ये फाइल हमें डेटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे गूगल सर्विस डॉट जेसन को। उसके बाद हम नेक्स्ट करते जाएंगे, और इस गूगल सर्विस जेसन फाइल को हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, अपने एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम कुछ रियल टाइम डाटाबेस को एक्सेस करना हो तो हम इजीली कर सकें। अब हम आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर, और उसके बाद जेसन फाइल को ऐड करेंगे। एंड्रॉयड क्लिक करें, प्रोजेक्ट पर जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाकर ऐप को क्लिक करेंगे, और ऐप जो दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम जेसन फाइल को कॉपी कर लेते हैं जैसे हमने डाउनलोड किया है। गूगल सर्विस डॉट जेसन को डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया। उसके बाद ऐप में जाकर हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, जैसे है वैसे ही हम उसको कॉपी कर देंगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम वापस से एंड्रॉयड पर आते हैं, और उसके बाद
हम इंटरनेट परमिशन ऐड करेंगे। चूँकि हम लॉगिन करेंगे और डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, तो हमको इंटरनेट का परमिशन यूजर से लेना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। इसके लिए जो भी हमें परमिशन होंगे वो हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेट का एक्सेस हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटरनेट का परमिशन एक्सेस ऐड कर देंगे। जैसे जैसे हमको परमिशन की ज़रूरत होगी हम ये ऐड करते जाएंगे। तो ठीक है, ये हमने ऑनलाइन कोर्स हमारा जो कि एप्लीकेशन था उसको हमने फायरबेस से ऐड कर दिया है। अब हम ये फायरबेस से ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन और ऑथेंटिकेशन जब हम लगाएंगे, रजिस्टर लॉगिन ऑथेंटिकेशन, तो ये इसमें यूज होगा। तो यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि तो आज हमने जो वर्क किया है वो हमारा एप्लीकेशन लास्ट में कैसा दिखेगा। तो आज हमने रिकैप के लिए आज हमने स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन किया, मेन स्क्रीन डिजाइन किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक हमारा मेन स्क्रीन पर लेकर आ गया। ये हमारा मेन स्क्रीन है। इसके पहले जब आपने देखा था वो लॉगिन स्क्रीन था।